दोस्तों, इस वक्त मैं अमूर विधानसभा में धुरिया गांव में हूं, धुरिया गांव में हूं और यहां की बदहाली आप देख सकते हैं। और हमारे साथ अभी डॉक्टर अबू सैन साहब हैं और यहाँ के जो अवाम है सारे लोगों का हुजूम देखिए और अपनी बदहाली को बताते हुए कि 35 साल से हम लोगों के साथ कितना नाइंसाफी हुआ है। 70 साल से तो हुआ ही है, लेकिन 35 साल से जो कांग्रेस का जो विधायक है, क्या हाल है, यहाँ के लोग कितने परेशान हैं, आप खुद देखिए लोगों की जुबानी। और आप डॉक्टर अबू सैन साहब को किस तरह की बातें लोग बताया, आप डॉक्टर अबू सैन साहब की जुबानी सुनिए। सर बताएं लोग किस तरह की बातें आपको। जी, अब लोगों का यहाँ कहना है कि हमने कांग्रेस की क़यादत में यहाँ अपनी नुमाइंदा को चुना, लेकिन उस नुमाइंदा ने न हमारे आबा और अजदाद के कब्रिस्तान को बचाया, न हमारे गांव को बचा पाया। न अब जब ये गांव के रोड की आप बदहाली देखें कि यहाँ पर घुटने तक कीचड़ है और ये पुल जो है पता नहीं कितने दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। जो गांव की कनेक्टिविटी है अमौर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी है, लेकिन लोगों को 3.5 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों की सारी जरूरियात जो है वो जो हर दिन की जरूरत है वो अमौर से ही पूरा होता है। हर खाने पीने की चीज लोग अमौर से ही खरीद करके लाते हैं, हलालपुर चौक की तरफ से। और यहाँ लोग जो है काफी परेशान है कि अगर ये पुल बन जाता है यहाँ पर वक्त पर, क्या वजह है कि ये पुल वक्त पर नहीं बना पाया है, क्या यहाँ पर क्या प्रशासनिक अधिकारी या जो पुल बनाने वाले लोग हैं, जो उनकी टीम है, क्या वो यहाँ पर ये इतनी छोटी सी टीम पुल बनाने में मैं समझता हूँ कि 10 दिन में बन के तैयार हो सकता है, तो क्यों सालों साल लगा करके यहाँ के अवाम को इतनी परेशानी में डाल करके रखे हैं। क्यों यहाँ के अवाम को इतना अवाम के साथ इतनी नाइंसाफी की जा रही है, क्यों यहाँ के अवाम की फिक्र नहीं है हमारे नुमाइंदा को या फिर प्रशासनिक अधिकारियों को। अगर मान लिए कि पुल अगर आप नहीं भी बना पाए थे, अगर बांस का चचरी भी ऊपर में 2-4-5 हजार खर्चा करके बना देते तो यहाँ के ग्रामीणों को जाने आने की सुविधा हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ की प्रशासनिक अधिकारी जहाँ नदी कटता है वहाँ भी उदासीन है, जहाँ पुल नहीं है वहाँ के लिए भी काम के लिए भी उदासीन है। और यहाँ के प्रतिनिधि तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, अल्लाह आलम बिस्वाब। लोग एमपी साहब के बारे में बोलते हैं कि आज तक एमपी साहब का चेहरा नहीं देखे हैं। क्या एमपी साहब आपको यहाँ के लोगों ने दिल्ली में बैठ करके आराम करने के लिए चुना है, या यहाँ के लोगों की ये सभी बदहाली को देखने के लिए आपको कभी आना चाहिए, यहाँ की खबर खैरियत पूछना चाहिए। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बड़ी नाइंसाफी यहाँ के लोगों के साथ कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को यहाँ मजबूत करने के लिए लगे हैं। और उन्हीं से हमको उम्मीदें हैं, क्योंकि वो कहीं भी करते हैं हक और इंसाफ की बात। अगर आज करने वाली हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाला कोई अगर हमारा कायद है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिमायत में सारे लोग अपने गाँव में हमको हिमायत दिए हैं और वादा किए हैं कि अब हम जो ढोंगी सरकारें हैं, जो ढोंगी पार्टियां हैं, जो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहन करके हमारे बीच में हमारे वोटों को लूट करके लेके जाकर के हमारे तरक्की का दुश्मन है, और नाइंसाफी अगर किया है इन सारी पार्टियों ने किया है। अब अगर भरोसा है हमको तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा है। इंशाल्लाह आप लोग साथ देंगे ना भाई। आपका एक अमूर में 41 पंचायत है, आप कितने पंचायत में आप तक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 41 पंचायतों में कहीं कहीं रिपीटेशन भी हो गया है। 41 पंचायतों में मैं पूरे पंचायतों को मैंने घुमा और हर पंचायतों की बदहाली हमारे आंखों के सामने है और यहाँ कदम कदम पर बदहाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इतनी परेशानी, इतनी सारी चीजें झेले। अभी जो पीछे माजी में जो लोकसभा हुआ तब भी इसी इलाके से लोगों ने माजरत के साथ इन्हीं इलाके के लोगों के साथ अख्तरुल ईमान को शिकस्त मिली। और जो मौजूदा जो एमपी है, आप कह रहे थे कि लोग वो देखने लोग ने एक दलाल नाम से फोन किया, उसको एडियट बोला। PhD स्कॉलर समीन साहब है, उससे सही अच्छे अल्फाज से बात नहीं किए, तो फिर भी मतलब कांग्रेस शकल भी नहीं दिखा रही, फिर भी कांग्रेस कामयाब हो रही है। कुछ बताएंगे लोगों से क्या जब तक? असल में ये बात है, जब हमने ग्रामीणों से बात किया तो ग्रामीणों ने कहा कि हर जगह जहाँ कहीं भी मैं पंचायतों में गया कि हम लोगों से भूल हो गई। लोग अपने गलती का एतराफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोगों ने हम लोगों को झांसा दिया कि कांग्रेस की अगर दिल्ली में सरकार बनानी है, बीजेपी को हराना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, इसलिए कांग्रेस को वोट कीजिए। और अगर यहाँ पर से अख्तरुल ईमान को जिता देते हैं तो कांग्रेस वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो चूंकि हमारे यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं, सियासत को समझते नहीं हैं, और अक्सरियत के लोग जो हैं वो जहनी पसमानदा भी हैं, क्योंकि यहाँ तालीमी मियार को इतना नीचे गिरा दिया है। 70 सालों से जिसकी भी यहाँ पर नुमाइंदगी रही है उसने कभी यहाँ के तालीमी इदारों पर फोकस नहीं किया, यहाँ के लोगों को तालीमी तौर पर मजबूत नहीं किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया, इसलिए लोग यहाँ पसमानदा हैं और जहनी पसमानदगी का शिकार है, इसलिए लोग उस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन अब कुछ होशियार लोगों के जरिए से ये कैंपेन चलाया जा रहा है कि अब हम लोग जो है जो गलती किए हैं अब हम दोबारा नहीं करेंगे, अब बदहाली लोगों के सामने है। अभी जो 41 पंचायत आप जो चक्कर जो सब जगह से जो आप होके आ रहे हैं, कहाँ पा रहे हैं अपने आप को आप MIM को? जी अल्हम्दुलिल्लाह MIM की हिमायत, पहले तो लोगों की ये बात हो रही थी कि MIM के साथ खाली नौजवान हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में आप देख रहे हैं कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग पूरे लोग दो 3 घंटे से हमारे इंतजार में खड़े हैं, जबकि हम कोई ओहदे पर नहीं है, जब हमारी यहाँ पर सियासत में अभी कोई दखल नहीं है, फिर भी जब हम विपक्षी के रूप में आप लोगों को एक उम्मीद जगी है MIM से, तो लोग हमारे साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा लोग, बूढ़े, नौजवान, औरतें, सभी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और आपसे, ये अच्छी बात है MIM के ये भी बात आती है कि भाई हर विधानसभा में बहुत सारे कैंडिडेट, ये अच्छी बात है, लोग उसको गलत कर रहा है। मैं जरा जानना चाहूँगा कि डॉक्टर अबू सैन साहब अपने आप को, देखिए अगर क़यादत मजबूत नहीं होगी तो फिर नुमाइंदा कहाँ से होगा। नुमाइंदगी करना यहाँ का मकसद नहीं है। हम आए हैं यहाँ की बदहाली से लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ के लोगों को जगाने के लिए कि 70 सालों ने तुमको जिसने ठगा है उसको पहचानो, जिसने तुम्हारे साथ गद्दारी किया है उस गद्दार को पहचानो और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को मजबूत करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कमजोर पार्टी नहीं है। हमारे साथ 150 कॉर्पोरेटर है, 10 MLA है, 2 MP है और हमारे साथ देखो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हमको अख्तरुल ईमान साहब के तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हमको इंटेलेक्चुअल्स का जिला सेक्रेटरी बनाया गया है। उस जिम्मेदारी को लेकर के जब हम लोगों के पास पहुंचते हैं और लोगों के मनसा को समझते हैं और इस तरह की बातों लोगों की करते हैं तो लोग लोग बड़े खुश होते हैं और हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि पूरी हमायत हमारी आपके साथ है। और नुमाइंदगी का जहाँ तक सवाल होता है वो आला कमान का फैसला है, जिसको इसकी जिम्मेदारी देगी हम उसके साथ है। अगर हमारे ऊपर में जिम्मेदारी आती है तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। हमको तालीम याफ्ता लोगों की जो जिम्मेदारी अध्यक्ष बनाए, उसीलिए आपसे तीखा सवाल और एक मेरा माजरत के साथ, कल को आपको या आपकी पार्टी को अगर कामयाबी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर न मिलती हो तो ऐसा तो नहीं कि आप मैदान छोड़ के बेंगलोर और कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। आप ये सवाल करने से पहले आप हमारी कारकर्दगी को देखिए, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी देखिए। डॉक्टर जावेद साहब यहाँ से MP बने और हमारे सदर बिहार मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब MP का इलेक्शन हार गए। हारने के बाद हमारे सदर मोहतरम का कारकर्दगी देखिए और MP साहब का कारकर्दगी देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि ज्यादा काम कौन करते हैं। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के जो भी ओहदेदार हैं, कभी हम मैदान से भागने वाले नहीं हैं। अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम काम करते हैं, अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो सत्ता में रहने वाले के नाक में दम करने का काम करते हैं। ठीक है, देख लीजिए।